गुड इवनिंग एवरीवन। और क्या हाल चाल आपके। स्वागत है आपका इंग्लिश वर्ड में पूजा शर्मा के साथ। तो दोस्तों, इस समय हर जगह एक ही धूम मची हुई है राम जन्मभूमि की, राम मंदिर जो बना है उसकी, कि कल उसका इनॉग्रेशन है। और बल्कि कल तो इंडिया पूरी बंद है और जो कल का दिन है वो दूसरी दीपावली तक घोषित कर दिया गया है। और बहुत ही खुशी की बात है हम लोगों के लिए, है ना। तो मैंने सोचा क्यों ना आज का जो टॉपिक है इसी से रिलेटेड रखते हैं। कुछ क्वेश्चन आंसर्स जो हैं जो आपकी मदद जीके में भी करेंगे और उसके कुछ जो वर्ड्स होंगे उनकी मैं आपको हिंदी में बता दूंगी, तो आपके इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में भी काम आ जाएंगे, ठीक है ना। तो आज इसी के बारे में जानते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं, इतना तो हम सबको ही मालूम है कि राम जन्मभूमि अयोध्या में है ना। तो अब क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, अयोध्या इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। अयोध्या इज सिचुएटेड इन विच स्टेट। तो वैसे तो आप लोगों को मालूम होगा बट फिर भी मैं बता देती हूँ, उत्तर प्रदेश। कहाँ है? उत्तर प्रदेश। अब जो ये क्वेश्चन है इसमें देखिए आया अयोध्या इज सिचुएटेड। सिचुएटेड का क्या मतलब होता है? स्थित है। कहाँ स्थित है? स्टेट। स्टेट का मतलब होता है प्रदेश। ओके, तो दो हमें यहाँ से वर्ड्स मिले वोकैबुलरी के जो हमने जाने, और कहाँ स्थित है ये भी हमें पता चल गया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन है, अयोध्या इज सिचुएटेड एट द बैंक्स ऑफ विच रिवर। अयोध्या इज सिचुएटेड एट द बैंक्स ऑफ विच रिवर। ठीक, तो इसमें आपका सिचुएटेड का तो आपको पता ही था, लेकिन बैंक, बैंक का मतलब होता है किनारा। किसका? नदी का। विच रिवर पूछ रहे हैं, रिवर का मतलब हो गया नदी, बैंक का मतलब हो गया किनारा, रिवर का मतलब हो गया नदी। तो किस नदी पे के किनारे पे स्थित है ये? इसका आंसर क्या है? सरयू। सरयू रिवर। कौन सी? सरयू रिवर, ठीक है। तो यहाँ से भी आपने दो वर्ड सीखे। एक तो आपका बैंक जिसका मतलब है किनारा, और रिवर जिसका मतलब है नदी। ओके, साथ में आपको एक क्वेश्चन का आंसर भी मिल गया। तो अब व्हेन वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अयोध्या राम टेम्पल लेड। व्हेन वाज द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अयोध्या राम टेम्पल लेड। मतलब क्या है इसका कि अयोध्या राम टेम्पल का शिलान्यास कब हुआ था। देखिए, फाउंडेशन स्टोन का क्या मतलब होता है? फाउंडेशन का मतलब होता है नींव, स्टोन ईंट रखी जाती है जो नींव की ईंट। तो शिलान्यास भी कह सकते हैं उसे सीधे सीधे। तो वो कब करा गया ये हमें जानकारी चाहिए। तो इसका आंसर है 5 अगस्त 2020। क्या आंसर है? 5 अगस्त 2020। देखिए इसमें भी हमें क्या मिला? फाउंडेशन स्टोन। फाउंडेशन हो गया नींव, जो उसका स्टोन हो गया वो ईंट, नींव की ईंट, और उसको हम क्या कहते हैं वैसे? शिलान्यास, ठीक है ना। ओके, तो ये हमें जानकारी मिली एक तो इससे। अब ये तो है कि कब हुआ, ठीक है। अब हु हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अयोध्या राम टेम्पल। हु हैज़ लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अयोध्या राम टेम्पल। किसने किया शिलान्यास अयोध्या राम टेम्पल का? तो वैसे सबको पता है बट फिर भी मैं बता देती हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, ठीक है। किन्होंने किया? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी। ओके, तो देखिए प्राइम मिनिस्टर को हिंदी में क्या कहते हैं? प्रधानमंत्री। ओके, दूसरा, अब आगे की जानकारी हम लेते हैं कि हु इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ अयोध्या राम टेम्पल। हु इज़ द आर्किटेक्ट ऑफ अयोध्या राम टेम्पल। अब देखिए इसमें एक तो आया आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट किसे कहते हैं? जो कि बिल्डिंग्स का निर्माण करता है ना, वो कहलाता है आर्किटेक्ट। तो एक हमें
इससे एक वर्ड मिला आर्किटेक्ट। तो कौन थे अयोध्या राम टेम्पल के मतलब आर्किटेक्ट कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा। कौन है? चंद्रकांत सोमपुरा। ये आपके जीके में काम आएगा, है ना? ओके। विच कंपनी विल कंस्ट्रक्ट अयोध्या राम टेम्पल? कौन करेगी अयोध्या राम टेम्पल का कंस्ट्रक्शन? L&T। कौन सी कंपनी कर रही है? L&T। कंस्ट्रक्शन, अब देखिए यहाँ आया, कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है निर्माण। क्या मतलब होता है कंस्ट्रक्शन का? निर्माण। ओके ओके। अब व्हाट इज द हाइट ऑफ अयोध्या राम टेम्पल? कितनी हाइट है अयोध्या राम टेम्पल की? 161 फीट। कितनी है? 161 फीट। अब यहाँ हमें क्या पता चला? हाइट। हाइट को क्या कहते हैं? ऊंचाई। ठीक है, क्या कहते हैं? ऊंचाई। और एक क्वेश्चन का हमें आंसर भी मिल गया। ठीक है। अयोध्या राम टेम्पल विल हैव हाउ मैनी फ्लोर्स? कितने फ्लोर होंगे अयोध्या राम टेम्पल में? अयोध्या राम टेम्पल विल हैव हाउ मैनी फ्लोर्स? देखिए, फ्लोर्स किन्हें कहते हैं? मंजिल, है ना? तो कितने फ्लोर्स हैं? इसका आंसर है 3 फ्लोर्स। कितने मंजिल का बन रहा है? 3 फ्लोर, 3 मंजिला बन रहा है। ओके, तो यहाँ भी हमें मिला फ्लोर, मंजिल। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन आंसर मैंने आपको बताए जो कि आपके जनरल नॉलेज में भी काम आएंगे। दूसरा, वैसे भी आपको जानकारी होनी चाहिए, जो राम जन्मभूमि है तो वहाँ अयोध्या राम टेम्पल बन रहा है तो उसके बारे में जानकारी तो होनी चाहिए ना, कि किसने उसका निर्माण किया, किसने शिलान्यास किया, कितनी हाइट है, कितनी मंजिल बन रहा है, कहाँ स्थित है। तो ये तो हमें वैसे भी जानकारी होनी चाहिए, है ना? और साथ ही साथ हमने कुछ वर्ड्स भी सीखे नए। तो आज के लिए इतना ही। तो जय श्री राम, और आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कल का दिन जो आने वाला है। और सबसे आशा करती हूँ कि सब कल दिए जलाएंगे, दिवाली मनाएंगे और राम जी हमारे घर आएंगे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। धन्यवाद।